नमस्कार। फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूँ राज। आप देख रहे हैं हाईवे 33। दोस्तों, आज की जो कहानी है ये विजय जी ने भेजी है लखनऊ से, यूपी का शहर लखनऊ। और ये इनकी कहानी लगभग 12 साल पुरानी है। तो चलते हैं इनकी कहानी में। लेकिन दोस्तों, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो चलते हैं हाईवे 33 के इस सफ़र पर। दोस्तों, मैं लखनऊ के पास की रहने वाला हूँ। ये घटना को लगभग 12-13 साल बीत चुका है। मैं शहर में नौकरी कर रहा था, प्राइवेट में। घर पर तो खेती बाड़ी का काम था, लेकिन पैसे की और भी ज़रूरत थी। और मैं जवान था तो मैं अपना काम करना शुरू कर दिया था कि ताकि पैसे कमाऊं और पिताजी को हेल्प करूं। मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा तो नहीं था, इसीलिए एक प्राइवेट सेक्टर में, एक प्राइवेट फर्म में काम कर रहा था। और जो भी पैसा मिलता था अपना घर भाड़ा काट करके खर्चे का अब आगे मैं पिताजी को दे देता था। और ऐसे ही मेरी लाइफ चल रही थी। किराए के घर में सिर्फ गिने चुने हमारे पास में सामान थे। कुछ खाने बनाने का बर्तन, स्टोव और मेरे कपड़े लत्ते। उस किराए के घर में मैं अपना बिस्तर फर्श पर ही लगाता था और फर्श पे ही सो जाता था। मेरे पास में कोई बेड वगैरह नहीं था। लेकिन बरसात के जब मौसम आया तो उस घर में कीड़े मकोड़े आने लगे, क्योंकि मेरा जो घर था वो टॉप पर था, छत पर था। ये जो घर था ये 2 मंजिल था। ग्राउंड पर भी किराएदार रहते थे और फर्श पर भी रहते थे। और सबसे ऊपर टॉप पर एक कमरा बना हुआ था जिसमें मैं रहता था। ऊपर एक कमरा सस्ता था, इसलिए मैं उसमें गुजर बसर कर रहा था। लेकिन बरसात जब आ गई ना तो कीड़े मकोड़ों ने मुझे परेशान कर दिया था। अब मैं सोचने लगूं कि इसके लिए क्या करूं, लेकिन मुझे कोई सूझ नहीं रहा था। तभी मेरे दिमाग में आया क्यों ना एक चारपाई वगैरह लिया जाए। और मैं अगले दिन चारपाई लेने पहुंच गया था। लेकिन चारपाई जो थी वो मेरी बजट से बाहर थी। उस टाइम मैं इतना पैसा खर्च नहीं कर पा रहा था। मैं सोचा चलो कबाड़ी की दुकान पर कहीं ना कहीं पुरानी चारपाई मिल जाएगी और उसी से अपना काम निकाल लेंगे बरसात वाला। बाकी तो फर्श पर मुझे सोने में बहुत ही मज़ा आता था, ऐसी कोई बात थी ही नहीं। और मैं एक कबाड़ी की दुकान पर चला गया। मुझे 2-3 चारपाई वहाँ पर दिखी फोल्डिंग, लेकिन उनमें से एक ही पसंद आई, क्योंकि वो थोड़ा नई सी लग रही थी और बाकी तो बहुत पुरानी पुरानी दिखाई पड़ रही थी। और वो चारपाई मेरे बजट में थी। मैंने वो चारपाई ले लिया था। अब मैं अपने चारपाई घर को ले आया। रात मेरी बहुत अच्छी से बीती थी, मज़े से सोया था। कीड़े मकोड़ों ने मुझ पर हमला नहीं किया था। लेकिन एक चीज़ मैं नोट किया था कि रात में जब मैं सो रहा था तो छत पर ऐसे लग रहा था कि कोई चल रहा हो और बिल्लियों की आवाज़ रोने की सुनाई पड़ रही थी। मैं तो कमरा अपना बंद करके सोता था, पंखा चला करके। मैंने ध्यान नहीं दिया था हमने कि हो सकता है नीचे वाले लोग ऊपर आए हो और उन्हीं के चलने की आवाज़ हो। अब बिल्लियाँ तो दिन भर में दिखाई पड़ती रहती थी, रात में भी नज़र आ जाती थी। तो मैं सब बात को एक नॉर्मल तरीके से लिया था। और दूसरे दिन
संडे था। संडे की मेरी छुट्टी रहती थी और मैं अपना छुट्टी का एंजॉय कर लिया। अब मैं दोस्त के पास पहुंच गया था और वहाँ से जब मैं आया तो रात हो चुकी थी। खाना वाना खा करके मैं वहीं से निपट आया था। तो मुझे घर में तो कुछ करना था ही नहीं, बस मुझे सोना ही सोना था और अगले दिन मुझे सुबह में अपने काम पर जाना था। और वही मैं करीब 10 बजे के आसपास चारपाई अपनी बिछी हुई थी और मैं मज़े से सो गया था। थका हुआ तो था ही और नींद मुझे आ गई थी। पता नहीं कब मेरी नींद खुली और वही मुझे बाहर में शोर सुनाई पड़ने लगा था। बिल्लियों की रोने की आवाज़ें, जैसे छत पर कोई चल रहा हो, दौड़ रहा हो। मेरी नींद खुल चुकी थी। मैं सोचा कि क्यों ना बिल्लियों को भगाया जाए। ये आकर के कल भी रो रही थी मेरे छत पर और आज भी वो रो रही थी। अब बिल्लियों को रोना मनहूस समझा जाता है और इसीलिए मैं अपना दरवाज़ा खोला और बाहर देखा तो कोई मुझे दिखाई नहीं पड़ा, लेकिन अंदर से तो जैसे आवाज़ आ रही थी कोई छत पर इधर उधर चल रहा हो, लेकिन वहाँ तो कोई हमें दिखाई नहीं पड़ा। चांदनी रात, पूरा चांद निकला हुआ था आसमान में और वहाँ कोई था ही नहीं। हाँ, बिल्ली हमें ज़रूर नज़र आई और मुझे देखते ही वो भाग गई थी। मैं बाथरूम होकर के, कि मेरा जो बाथरूम था वो अलग ही था, वहाँ से मैं निपट करके अब फिर अपने कमरे में आ गया था। दरवाज़ा बंद करके अब मैं अपना बेड पर चारपाई पर सो गया था। थोड़ी देर में मुझे गहरी नींद आ गई थी और फिर तो मेरी जैसे लगा कि मेरे सांस उखड़ रही हो। मैं सांस ही नहीं ले पा रहा था। मैं एकदम लग रहा था कि मेरा दम घुट जाएगा, ऐसा हो जाएगा। आखिर क्यों? और मैं जब अपनी आँख खोला तो देख रहा हूँ कि एक बुजुर्ग सा व्यक्ति, जिसकी उम्र कम से कम 60-70 साल के आसपास रही होगी, चेहरे पर झुर्रियाँ मुझे दिखाई पड़ रही थी। सर के बाल बिल्कुल सफ़ेद से नज़र आ रहे थे। मूँछें बड़ी बड़ी थी और भी सफ़ेद सफ़ेद, और वो मेरे सीने पर सवार थे और मेरा गला को दबाए जा रहे थे। और मैं छटपटा रहा हूँ सांस लेने की। मैं कैसे भी चाह रहा हूँ कि वो इंसान मेरे सीने से हट जाए और मेरे गला को छोड़ दे। आखिर ये है कौन? अब बंद कमरे में कैसे आ गया? और बाहर में अब लग रहा था कि बहुत सारी बिल्ली मेरे छत पर आ गई हो और रोना शुरू कर दिया था। वो अलग ही आवाज़ थी, लेकिन यहाँ तो मेरी जान निकली जा रही थी। अब मैं उस बुजुर्ग को धक्का मारने की भरपूर कोशिश कर रहा था ताकि मुझे वो छोड़ दे और मेरे सीने से उतर जाए, लेकिन वो तो मुझे मारने पर लगा हुआ था, जैसे वो आज मेरे को जिंदा छोड़ेगा ही नहीं। ये कौन है, क्या है, मुझे कुछ भी मालूम नहीं था। और फिर मेरी तो जैसे सांस बंद होती गई और आंखों के आगे अंधेरा सा छा गया था और मैं अपना होश खो बैठा था। जब मुझे होश आया तो सुबह हो चुकी थी। मैं रात का घटना मन में याद आया और मेरे गले में दर्द भी हो रहा था। मैं जल्दी से उस चारपाई से उठा और सबसे पहले मैंने ऐनक में अपने गले को देखा तो देखा कि गर्दन पर जैसे निशान सा बना हुआ है और गर्दन सूजा हुआ भी है, लाल सा हुआ पड़ा है। तो इसका मतलब मैंने जो देखा था कोई सपना नहीं था, वो हकीकत थी। और मुझे हकीकत तो लगी रही थी, लेकिन वो इंसान अब मेरे कमरे में बिल्कुल भी नहीं था। सुबह हो चुकी थी, लेकिन डर तो मैं बहुत गया था सुबह के टाइम में भी। आखिर वो कौन था और क्यों मुझे मारना चाह रहा था? वो अपनी तरफ से तो मुझे मार ही दिया था, लेकिन भगवान ने शायद मुझे दोबारा जीने का वक्त दिया था और इसलिए मैं ज़िंदा
बचा हुआ था अभी तक। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं किसको बताऊं, क्या बताऊं। बंद कमरे में कैसे भला कोई आ सकता है। लेकिन मैं बात छुपाना भी नहीं चाहता था। मैं जो नीचे वाले पड़ोसी थे वो मियाँ भी थे और मैं उनके पास पहुंच गया था। उनको वो भैया भाभी कहता था और नमस्ते करके मैं दरवाजे पर खड़ा हो गया। तो भाई बोली कि हाँ जी, कुछ कहना क्या? यानी कि भाभी से एक बात बताना था। बोली हाँ हाँ, अंदर आ जाओ, आराम से बैठो। और ये तुम्हारा गर्दन क्यों इतना लाल सा दिखाई पड़ रहा है? क्या कहीं झगड़ा वगड़ा हुआ था क्या रात में कहीं पर? अब तो वो भी मुझे पहचान गई थी कि मेरे गर्दन में चोट है, मेरा गर्दन सूजा हुआ है। और मैं रो पड़ा था। और मुझे रोता देख वो जो भाभी थी बोली हाँ क्या हुआ क्या हुआ, रो मत, बात तो बताओ। भैया भी बोलने लगे क्या हुआ, बात तो बताओ। अब मैं फिर आहिस्ता आहिस्ता सारा बात रात को बताने लगा था उनको कि मेरे साथ में ऐसा ऐसा हुआ था। भाभी और जो भैया थे, जो पड़ोसी थे हमारे नीचे वाले, वो मेरी बात पर विश्वास कर नहीं रहे थे, आश्चर्य में पड़े हुए थे। वो बोलने लगे कि देखो भैया, हमें इस कमरे में इस जगह पर रहते हुए 3 साल हो चुका है और मैंने आज तक ऐसा कुछ हवा भूत प्रेत का हमने कभी महसूस नहीं किया है। और तुम्हारे छत पर भी हम जा कर के सो जाते हैं, जब लाइट नहीं होता ना, तो मैं वहाँ पर ऐसी दरी बिछा कर के सो जाता था। लेकिन हमें तो आज तक कुछ महसूस नहीं हुआ है। कोई ना कोई बात तेरे साथ में ज़रूर हुई है। और क्या बात थी मुझे बताओ। अब मैं क्या बताऊं कि मेरे साथ में क्या हुआ है। सब कुछ तो मेरे साथ में नॉर्मल ही था। मैं भी तो 1 साल से इस घर में रह रहा था और मुझे भी आज तक ऐसी कोई मुसीबत नहीं आई थी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो जो बुजुर्ग व्यक्ति था कौन था और क्यों कैसे मेरे घर में आ गया और क्यों मुझे मारना चाह रहा था। अब मेरी जो हिम्मत थी वो टूट चुकी थी, क्योंकि वो जो भैया अभी थे पड़ोस वाले, वो भी मेरी समस्या का समाधान नहीं कर पा रहे थे। मैं बिल्कुल डरा हुआ था। वो हमसे पूछ रहे थे कि क्या इससे पहले भी ऐसी कोई घटना तुम्हारे साथ में हुई है, गांव में या रास्ते में कहीं पर? लेकिन मेरे साथ में ऐसी कोई घटना तो हुई ही नहीं थी, तो मैं कैसे बताऊं। खैर, हमें काम पर निकलना था और मैं काम पर नहा धो कर के चल पड़ा था। जब शाम को वापसी आया तो मुझे घर में आने की हिम्मत नहीं कर रही थी कि मैं अपने घर में आऊँ। डर मुझे बहुत लग रहा था कि पता नहीं आज क्या हो इस घर में, और आखिर जाऊं तो कहाँ जाऊं, किसके पास रहूं। मैं अपने घर में आ गया था भगवान का नाम लेते हुए कि भगवान हमारी रक्षा करना। और डरते डरते मैं उस घर में फिर सोया था। लेकिन रात पूरी गुजर गई थी। आधी रात तक तो मैं जागता रहा था, लेकिन ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ। ना बाहर में किसी की चलने की आवाज़ आई, ना बिल्ली का रोने की आवाज़ आई। सब कुछ शांति से गुजर गया था। अब सुबह हो चुकी थी, अब मैं बिल्कुल सही सलामत था। अब कुछ नहीं हुआ था मेरे साथ में। अब मैं वही सोचने लगा कि कल रात को ऐसी क्या बात थी जो वो बुजुर्ग व्यक्ति मेरे घर में अंदर आ गया था। शायद वो कोई आत्मा ही था या कोई भूत प्रेत था। लेकिन आज हमारे घर में बिल्कुल शांति रही। रात अच्छी तरह से कट चुकी थी। मैं इस मकान को छोड़ने की मन बना चुका था, लेकिन अब मुझे लगने लगा कि नहीं, शायद ये कोई चलती फिरती हवा थी और हमारे कमरे में घुस गई थी। फिर मैं उस घर में रहने लगा था मज़े से। और फिर हमारे साथ में घटना नहीं हुई थी कुछ दिनों तक। लेकिन
मैं अगर कमरा को छोड़ देता तो मेरे लिए बहुत बढ़िया होता, लेकिन मैं कमरा छोड़ा नहीं था। सबसे मेरी गलती थी। मैं अपने मन में बाद में सोच रहा था, और महीने के दिन ही, करीब 1 महीना के बाद में वो रात आ गई थी। फिर मैं अपने कमरे में खा पी करके मज़े से उसी चारपाई पर सोया हुआ था जैसे मैं रोज़ सोया करता था। और रात 12 बजते ही, 12 बजे तक मैं जग रहा था, तब की मैं बात बता रहा हूँ। और तभी मुझे लगा कि छत पर कोई चल रहा हो। मुझे डाउट हुआ कि कहीं नीचे वाला भैया भाभी तो नहीं आए। कई बार वो रात में भी आकर के घूमते थे, तो मुझे तो यही लगा था कि शायद वो छत पर आए हों। लेकिन बिल्ली भी रोने लगी थी, और वो चीज़ मुझे ध्यान आ चुका था कि ऐसा ही उस दिन भी हुआ था, उस रात को भी हुआ था, क्योंकि किसी के चलने की मैं आवाज़ सुना था और इसके बाद बिल्ली की रोने की भी। तभी वो घटना मेरे साथ में घटी थी। अब तो मेरे बदन में पूरा सिहरन सा हो गया था, और मैं सोचने लगा कि कहीं वो घटना तो हमारे साथ में दोबारा तो नहीं होने जा रही है। और तब तक तो कमरे की जो लाइट थी वो चली गई। अंधेरा हो चुका था कमरे में, और मैं वहाँ से उठ कर के भागना चाहा कि मैं दरवाज़ा खोलूं और छत पर निकल जाऊं। और तब तक तो किसी ने मेरे को पकड़ कर के उसी चारपाई पर गिरा दिया था। और मेरे मुंह से तेज चीख निकली थी। बहुत ज़ोर से मैं चिल्लाया था कि बचाओ बचाओ। शायद आवाज़ मेरी नीचे तक गई होगी, सबने सुना होगा, मुझे ऐसा ही लगा था। और मैं जिससे पहले मेरी हालत हुई थी वैसे ही उस दिन भी, उस रात को भी होने लगी। मेरे सीने पर कोई सवार था, लेकिन मैं आज देख नहीं पा रहा था क्योंकि कमरे की लाइट बंद हो चुकी थी। लेकिन वही सब कोई मेरा गले को दबाए जा रहा था। अब मुझे लग रहा था कि फिर मेरा दम घुट जाएगा, मैं मर जाऊंगा। अब मैं अपने मुंह से आवाज़ भी नहीं निकाल पा रहा था क्योंकि मेरे गले से आवाज़ निकल नहीं रही थी। मैं अपने हाथ पैर पटक रहा था ज़ोर ज़ोर से। और तभी दरवाजे पर आहट सुनाई पड़ी। वो भैया ही थे और भाभी थी, वो मेरे दरवाजे को पीट रहे थे। क्या हुआ भैया, क्यों चिल्लाए थे, क्यों चिल्लाए थे, दरवाज़ा खोलो, क्या बात है। और तब तक तो जो भी मेरे सीने पर सवार था वो हमारे सीने से उतर चुका था और अंधेरे में कहीं गायब हो चुका था। अब मैं लंबी लंबी सांस लेता हुआ जल्दी से उठकर खड़ा हुआ और जाके अंधेरे में टटोलते टटोलते दरवाजे के पास में पहुंच गया था। और दरवाज़ा खोला तो बाहर चांदनी, रात पूरी फैली हुई थी चांदनी, और भैया भाभी खड़े थे दरवाजे पर। क्या हुआ भाई, क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे थे आज। मैं तो जैसे बाहर निकल कर के और छत पर ही गिर पड़ा था, लंबी लंबी सांसें ले रहा था। वो मेरी हालत देख कर के डर चुके थे। भाभी नीचे से जा कर के जल्दी से पानी लेके आई बोतल में। तब तक नीचे वाले जो पड़ोसी थे, नीचे जो रहते थे किराएदार, वो भी छत पर आ चुके थे। क्या हुआ, क्या हुआ, यहाँ शोर कैसे था। और सभी अब छत पर इकट्ठा हो चुके थे। पानी पीने के बाद में थोड़ा सा राहत मुझे महसूस हुआ, और मैं अपने गर्दन को देखने लगा था। गर्दन में आज भी वैसे ही मेरे साथ में हुआ था। अब मेरी गर्दन को देख करके भैया भाभी वो भी आश्चर्य में पड़ गए थे। बोले भैया, ये तो उसी रात वाला जैसे घटना घटी थी वैसे ही आपके गर्दन में चोट लगी है। नहीं, हाँ जी, हाँ भाभी, हाँ भैया, ऐसे ही हुआ है। अब तो वो भी डर चुके थे। अब उनको भी लगने लगा कि ज़रूर इस घर में कुछ न कुछ तो है। भैया बोलने लगे कि बताओ, तुमने कोई ऐसी चीज़ तो नहीं लाई है अपने घर में फ़िलहाल। मैंने बोला कि नहीं, सब कुछ बर्तन तो हमारा पास में पुराना ही था, मैंने कोई कपड़ा लत्ता नया भी नहीं खरीदा हूँ। हाँ हाँ भैया,
मैंने चारपाई कबाड़ी से उठा करके लाया था खरीद करके। भैया समझ चुके थे कि शायद जो चारपाई लाया था उसी में गड़बड़ थी, और वो मुझे बताने लगे कि भाई इस चारपाई को जहाँ से लेकर आया है ना, वहाँ पर सुबह में जा कर के दे आ। अगर वो नहीं लेता है ना तो कहीं खड्डे में ले जा कर के फेंक देना, और इस घर में मत दोबारा लाना। सारा दोष उस चारपाई का ही है जो कबाड़ी से उठा करके लाया है। ज़रूर इस चारपाई पर किसी की मौत हुई है जो बुजुर्ग तुम्हें दिखाई देता है, और ये चारपाई उसी की है, और वो नहीं चाहता है कि तुम चारपाई पर सो आराम करो। मैं भैया की बात सुन करके डर चुका था, और मैं बोलने लगा भैया ऐसी बात है तो उसको तो अगले दिन भी आना चाहिए था, हर दिन आना चाहिए था। भैया बोलने लगे, समझदार थे वो, कि नहीं, कभी कभी ऐसा होता है कि जो आत्मा होती है या तो पूर्णमासी को या अमावस्या को उसमें ताकत आ जाती है इंसानों के लड़ने लायक, और तभी वो तुम पर हमला किया था। आज पूर्णमासी की रात है और उस दिन भी पूर्णमासी थी। इस चीज़ का तुमने ध्यान दिया। और मुझे अब याद आ गया था कि जो भैया बोल रहे हैं बिल्कुल सही बात है। अब मैं वो रात तो भैया के पास ही छत पर सब लोग इकट्ठे थे और बातचीत करते हुए कट चुका था, और सुबह होते ही मैं चारपाई उठाया था और उस कबाड़ी के पास पहुंच गया था। लेकिन अभी कबाड़ी का दुकान खुला नहीं था, लेकिन मैं परवाह करना भी नहीं था। मैं उसके दरवाजे पर चारपाई रख कर के उल्टे पैर अपने घर वापस आ गया था। और उसके बाद से मेरे साथ में कुछ ऐसी घटना बिल्कुल नहीं हुई थी। तो ये थी आज की घटना। अगर आपके पास भी इस तरह की कोई अपनी स्टोरी है, कोई घटना है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कर सकते हैं। और मेरे आप दूसरे चैनल पर भी विजिट कीजिए, उनमें भी अच्छी अच्छी कहानी हमने डाली हुई है। चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और मेरे इस चैनल को भी लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। फिर हम मिलते हैं अगले दिन एक नई घटना के साथ। नमस्कार।